प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सेम उसी भाग 2 यानी नवमी कक्षा के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का अध्ययन करेंगे। देखिए, बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि बलवती सदा। सदा माने हमेशा, बुद्धि तो आप जानते ही हैं, बलवती यानी हमेशा बलवती होती है। देखिए, एक होता है बलवान तो वो पुल्लिंग होता है, एक होती है बलवती यानी स्त्रीलिंग होता है। तो बुद्धि कैसी है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? बलवती। ठीक है। ये सुक सप्तति नाम की एक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। तो पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति माने है, देवलाख्यो ग्राम है। आख्य माने नाम, नाम वाला। तो देवला नाम का एक ग्राम है। तत्र माने वहाँ, राज सिंह नाम राजपुत्र बसति स्म। तत्र माने वहाँ, राज सिंह माने राज सिंह, नाम माने नाम का, राजपुत्र माने राजपुत्र, राजा का पुत्र, वसति स्म माने रहता था। एकदा एक दिन, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य माने उसकी भार्या माने पत्नी, बुद्धिमती, बड़ी, देखिए पहले भी वहाँ आया था बुद्धि, बलवती आया था। ठीक है, स्त्रीलिंग था इसलिए। अब यहाँ पर बुद्धिमती यानी बुद्धि बाली। ठीक है, पुरुष को क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिमती। ठीक है। तो पुत्र दयोपेता, दो पुत्रों को, दो अपने बच्चों को लेकर के, पुत्रों को लेकर के, पितुर्गृहम प्रति चालिता। पितुर्गृहम, पितु माने पिता के घर, चालिता माने चलिता माने चली, यानी कि वो अपने दो बच्चों को लेकर किसी आवश्यक कार्य से अपने पिता के घर चल देती है। मार्गे, मार्ग में, गहन कानने, गहन माने घने, कानने माने वन में, सा माने वह है, एकम व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को यानी चीते को, ददर्श माने देखी, बाघ को। ठीक है ना। सा माने, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उस बाघ को, आगच्छन्तम माने आते हुए, दृष्ट्वा माने देख करके, धार्ष्ट्रियात पुत्रौ चपेटिया प्रहरत्य जगात माने बोली, धार्ष्ट्रियात मतलब धैर्य के साथ, पुत्रौ माने दोनों पुत्रों को, चपेटिया, चपेट माने थप्पड़ मार के, चपेट बोलते हैं ना हम लोग, चपेट मार दी सर, तो वो थप्पड़ मार के, प्रहृत्य और तो जगाद माने बोली, कथम एक एकैसो व्याघ्र वक्षणाय कलहम करोत। कथम माने क्यों, एक एकसो एक एक के लिए, व्याघ्रम माने व्याघ्र, भक्षणाय माने खाने के लिए, कलहम माने कलह, गुस्सा, कुरत माने कर रहे हो। केवल दोनों क्यों गुस्सा कर रहे हो कि एक मैं खाऊंगा, एक एक के लिए क्यों कर रहे हो? अयम एक है तावद विभज्य भुज्यताम, मतलब अयम एक है, ये एक है, तावत तो विभज्य माने विभाजन करके, बांट करके, यानी आधा तुम खाओ आधा तुम खाओ, भुज्यताम माने खा लेना। क्या बोली बच्चों से? उसने देखा कि वो बाघ उनकी तरफ आ रहा है, तो अब उसने बड़े धैर्य से, बड़े हिम्मत से काम लिया और दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाया और बोली, क्यों लड़ रहे हो? एक मैं खाऊंगा, ऐसे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? अरे अब एक ही बाघ है तो एक को ही बांट करके खा लेना, आधा तुम खा लेना, आधा तुम खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद अन्यो माने कोई अन्य, द्वितीय माने दूसरे को, कश्चित माने किसी को, लक्ष्यते माने लक्षित करेंगे, टारगेट करेंगे। यानी पहले एक को तो खा लो, फिर दूसरा मिल जाएगा तो उसे भी कर देख लेंगे, उसे मार के खा लेंगे, उसको टारगेट करेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा, श्रुत्वा माने सुन करके, त्वा प्रत्यय है, व्याघ्रमारी, वह व्याघ्रमारी, काचिद इयमिति, मत्वा माने मान करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, वो सोच रहा है ये तो व्याघ्रमारी है, यानी व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली है। काचिद, इयम माने यह है, इति मान, मत्वा ऐसा मान करके,
त्वा प्रत्यय है। व्याघ्रो, व्याघ्र जो है, भयाकुल चित्तो नष्ट, उसका जो चित्त माने क्या होता है? मन। तो उसका मन कैसा हो गया? भयाकुल होता है, भय से आकुल हो गया, व्याकुल हो गया। ठीक है। तो निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धि मालो के मुच्यते महतो भय। तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से विमुक्ता माने विमुक्त हो गई, सा माने वो है, भयाद माने भय से, व्याघ्रस्य भामिनी, व्याघ्र। तो व्याघ्र के जो भय से, भय जो था उससे वह भामिनी माने औरत, सुंदर स्त्री, रूपवती, अपनी बुद्धि से उस भय से मुक्त हो गई, विमुक्त हो गई। यानी कि अब, क्योंकि वो तो व्याघ्र तो भाग गया, उसने सोचा कि ये तो व्याघ्र मारी है, ये जरूर कोई व्याघ्र मारी है, तो मार के और बच्चों को ऐसे मार रही है कि एक एक आधा आधा बांट बांट के खा लेना। तो वो डर के मारे भाग गया। तो वो अपनी बुद्धि से उस बाघ के भय से बच गई। अन्योपि बुद्धि मालो के मुच्यते महतो भया, कि अन्य भी इसी तरह से बुद्धि के आलोक में, बुद्धि के रोशनी में, मुच्यते माने छूट जाते हैं, महतो भयात, बड़े बड़े भयों से। तो यानी कि हमें हमेशा ही धैर्य से और बुद्धि से काम लेना चाहिए, चाहे कितना सामने कितना भी बड़ा भय या कुछ भी क्यों ना हो। भयाकुलम, अब देखिए आगे क्या होता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकुल व्याघ्र को दृष्ट्वा माने देख करके, कश्चित धूर्तः सृगालः हसन्ना, हसन्न आह, हंसते हुए बोला। कौन? कोई धूर्त सृगाल। धूर्त क्या होता है? मूर्ख, चालाक, जो गलत दृष्टि में चालाकियां करता है वो। हसन्न, हंसते हुए, आह माने बोला, भवान माने आप, कुतः भयात पलायत है, कि आप कहाँ, कुतः माने कहाँ, भयात माने भय से, पलायत है माने पलायन कर रहे हो। व्याघ्र है, व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वम अपि, तुम भी, किंचित माने कहीं, किसी, गूढ़ प्रदेशम, किसी, गूढ़ माने छुपे हुए, मतलब बहुत ज़्यादा गहन, जाके वहाँ पर, प्रदेशम माने ऐसे प्रदेश में चले जाओ जहाँ वो छुप जाओ। मतलब गच्छ गच्छ माने जाओ जाओ, जम्बुक माने गीदड़, तुम भी जाओ किसी उसमें छुप जाओ, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ तुम, यतो व्याघ्र मारी थी है, क्योंकि यतो माने क्योंकि, व्याघ्र मारी थी, या शास्त्रे श्रूयते तयाम हंतुम आरब्ध है, परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। बोला यतो व्याघ्र मारी थी, कि जैसे ये, क्योंकि व्याघ्र मारी, इति माने या, जो शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में कभी सुना था हमने, कि कौन होता है? व्याघ्रमारी कोई होती, तया अहम, तया अहम हंतुम आरब्ध है, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है। इसीलिए हम जल्दी से, हमें अगर बचना है, करना है, तो जल्दी ही से यहाँ से आगे जाना चाहिए, भागना चाहिए। सृगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम, कि तुम्हें जरूर कोई गड़बड़ है। कौतुकम मतलब कुछ आश्चर्य वाली बात है। आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी, कि आप मानुष से, मानुषादपि मनुष्य से भी, विवेशी माने डरते हो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। व्याघ्र कह रहा है प्रत्यक्षम एवं मया सा आत्मपुत्रावेकैकसो मां मत्तुम कलाह मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। देखिए, मया प्रत्यक्षम एवं मया, माने मैंने, मेरे द्वारा उसको, दृष्टा माने देखा गया है, मैंने उसको खुद देखा है, यानी मेरे द्वारा उसको देखा गया। कैसे देखा? सा माने वह है आत्मपुत्र, अपने दोनों पुत्रों को, एक ही कसो, एक एक के लिए, मामत्तुम कलाह मानो, कि मेरे को मारने के लिए, एक कलाह मानो माने लड़ते हुए दोनों को, चपेटिया प्रहरंती, चपेट का मारते हुए मैंने देखा है। क्या कहना चाह रहा है?
कि अबे मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है कि अपने दोनों बच्चों को, जो मुझे मारने के लिए लड़ रहे थे एक एक के लिए, कि मैं एक खाऊंगा, मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे, उनको मैंने उससे चपेटिका माने थप्पड़ मारते हुए खुद देखा है। ठीक है। जम्बुक है, जम्बुक कह रहा है स्वामी ने, अरे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, कि यत्र आस्ते सा, जहाँ वो है वह, सा माने वह, यत्र माने जहाँ, आस्ते माने है, सा धूर्ता वह चालाक औरत जहाँ है ना, तत्र गम्यताम वहाँ चलो, व्याघ्र। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। क्या कह रहा है? तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, अगर वहाँ जाने पर फिर से ऐसा होता है, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, तो तुम मुझे मार देना, कि चलो एक बार मेरे साथ चलो। ठीक है, मेरे साथ चलो, उसके सम्मुख चलो, वहाँ चलते हैं। ठीक है। फिर व्याघ्र सृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, बोला यदि तुम माने तुम, माम माने मुझे, मुक्त्वा माने छोड़ करके, यासी माने जाते हो, तदा तो वेलाप्य वेला स्यात्, तो समय ही होगा फिर, यानी तुम्हारा अंतिम समय होगा वो। समझ गए? जम्बुक, जम्बुक कह रहा है यानी गीदड़, यदि एवं तरही, अगर ऐसा हुआ, माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, निज गले, आपके गले में, गर्दन में, बद्ध्वा माने बांध करके, तो प्रत्यय है, चल माने सत्वरम, जल्दी से चलो। अगर ऐसा हुआ, ऐसा तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा, तो तुम मुझे अपने गले में बांध करके चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, उस व्याघ्र ने, उस बाघ ने ऐसा ही कृत्वा माने करके, काननम ययौ, कानन में, जंगल में गए, दोनों गए। सृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमति, सृगालेन सहितम, सृगाल के सहित यानी उस गीदड़ के सहित, पुनरायांतम व्याघ्रम, वापस आते हुए उस व्याघ्र को, दूरात माने दूर से ही, दृष्ट्वा माने देख करके, बुद्धिमती यानी बुद्धि वाली वो औरत, चिंतितवती, सोची, चिंता की, जम्बुक कृतोत्साहत व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि जम्बुक कृतोत्साहत, जम्बुक कृत यानी जम्बुक के द्वारा, गीदड़ के द्वारा, उत्साहत फिर से उत्साहित व्याघ्रात माने व्याघ्र से, कथम मुच्यताम कैसे बचे, कथम मुच्यताम कैसे बचे, परम प्रत्युत्पन्नमति एकदम अचानक बुद्धि में आ जाने वाली बात, ऐसी प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत जो हाजिर जवाब होते हैं ना, जैसे कि कोई किसी भी सिचुएशन को देख करके, किसी भी समस्या को देख करके तुरंत उनकी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है, ऐसे लोगों को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। सा माने हुआ है जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयंती उवाच, जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुल्या, अपनी अंगुली से उसको आक्षेप करती हुई, मतलब अपनी अंगुली उसकी तरफ करती हुई, किसकी तरफ, जैसे हम लोग डांटते हैं ना, ऊपर उंगली करके, माँ डांटती है, पापा डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, ऐसे ही, ऐसे उसको डांटती हुई, तर्जयंती डांटती हुई, उवाच माने बोली, रे रे धूर्त, अरे मूर्ख, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम माने दिया गया, मह्यम माने मुझे, व्याघ्र त्रयम 3 बाघ के लिए, पुरा माने पहले, विश्वासस्य आश्वासन, कि तुमने मुझे विश्वास दिया था, आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें 3 बाघ ला के दूंगा पहले। दत्तम तय प्रत्यय, अस्य अद्य एकम आनीय, और आज एक ही लेके आए हो, कथम कैसे, यासी बद अधुना, ऐसा क्यों हुआ बता, बद माने बोलो, अधुना माने अब, ये कैसे किया तूने, तू एक ही लेके आया है, तूने 3 का वादा किया था मेरे से कि तू 3 बाघ लेके आएगा, और आज तू एक ही लेके आया है।
इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम, व्याघ्रमारी भयंकरा। धाविता तूर्णम, तूर्णम माने शीघ्रता से, त्वरित, व्याघ्रमारी भयंकरा, ये तो भयंकर व्याघ्रमारी, व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध सृगाल, कि व्याघ्र भी सहसा माने जल्दी से, अचानक, नष्ट माने चला गया, गद्दवद, गलबद्ध सृगालक है कि गले में बंधे हुए उसको लेकर के वो भाग गया। और वो एवं प्रकार, इस प्रकार से बुद्धिमती, वह बुद्धि वाली व्याघ्र जात, व्याघ्र से उत्पन्न, भयात माने भय से, पुनरपि मुक्ता अभवत, पुनरपि माने फिर से, पुनः अपि फिर से, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि बुद्धि ही हमेशा बलवती होती है, बल वाली होती है, शक्ति वाली होती है हमेशा। ठीक है, तो ये पाठ आपका पूर्ण होता है और इसको ध्यान से आपको बार बार सुनना चाहिए अगर समझ में नहीं आए तो। और कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख करके मेरे से पूछ सकते हो।